हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल को देखेंगे। इससे पहले हमने गवर्नर और गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल बने उसको इससे पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो इससे पहले आप उस वीडियो को देखिए और वीडियो को हम लिंक दे देंगे, तो लिंक में भी जा कर के आप देख सकते हैं वहाँ पर भी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बंगाल के जो गवर्नर था, सबसे पहला गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद फिर वारेन हेस्टिंग्स के बाद पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आया 1772 ईस्वी में। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद हम लोग देखे थे जॉन मैकफर्सन को, जो 1785 से 86 इसका शासनकाल 1 वर्ष तक का ही रहा है, जॉन मैकफर्सन का। इसके बाद आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस से, जिसका शासनकाल रहा है 1786 से 1793 ईस्वी और 1805 ईस्वी तक का काल को हम लोग देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर थे वो भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भी गवर्नर जनरल था, जिसका शासन का 1786 से 1793 ईस्वी तक का रहा और उसके बाद फिर 1805 ईस्वी तक। तो इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसने भारतीय न्यायाधीशों से मुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा की इसका इंचार्ज बनाया लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को लाया गया था और इस अस्थाई बंदोबस्त जो पत्ती थी उसको लागू की गई थी 1793 ईस्वी में, जिसके तहत जमींदारों की अब भू राजस्व का लगभग 90% भाग देना पड़ता था, 10/11 भाग कंपनी को, तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना पड़ता था। 1/11 भाग अपने पास रख करके 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था भू राजस्व के रूप में। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त पत्ती लागू की गई थी, जिसके अनुसार तो यह पत्ती बहुत ही प्रचलित है और यहाँ से हमेशा अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त को पूरा भारत में एक साथ लागू नहीं किया गया था। इसको सबसे पहले बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जमींदार को इसमें भू राजस्व को दर को तय करने के लिए दिया गया था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक। उसके बाद आता है सर जॉन सॉर का शासनकाल 1793 से 98 ईस्वी। इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी और इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। तो 1793 से 98 ईस्वी में आया था सर जॉन सॉर और इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी सर जॉन सॉर ने। उसके बाद आता है लॉर्ड बेलेजली। तो लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक
का इसका शासनकाल रहा और इसने सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त को लाया था और वेलेस्ली सहायक संधि को लाया था। सहायक संधि की पत्ती की शुरुआत की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, तो उसने सहायक संधि का प्रयोग किया था। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को लाया। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद के, सबसे पहले हैदराबाद के साथ सहायक संधि द्वारा अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिलाया था। हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि किया था 1798 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर के साथ 1799 ईस्वी में, तंजौर के साथ अक्टूबर 1799 ईस्वी में और अवध के साथ 1801 ईस्वी में, पेशवा के साथ दिसंबर 1801 ईस्वी में, बरार तथा भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में सिंधिया के साथ, एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर हो गया, जयपुर और मछेड़ी बूंदी तथा भरतपुर। तो इसके साथ इन सब राज्यों के साथ सहायक संधि किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इसी समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया और इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा की भर्ती किए। युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, परंतु बहुत व्ययशील होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना किया गया था, इसको व्ययशील होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया। प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए 1806 ईस्वी में इंग्लैंड में हेलीबरी ईस्ट कॉलेज में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों के प्रशिक्षण के प्रारंभ किया गया। यह समवाय को बंगाल का शेर कहा करता था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल, 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल आता है। 1786 से 1793 का इसका पहला कार्यकाल था और दूसरा कार्यकाल फिर 1805 ईस्वी में आता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में ही। उसके बाद सर जॉन बॉर्ले 1805 ईस्वी में गवर्नर जनरल बन के आता है और 1807 ईस्वी तक इसका शासन कर रहा था। 1806 ईस्वी में सर जॉन बॉर्ले ने वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह इसी के काल में हुआ था। सर जॉर्ज बॉर्ले के काल में ही यह 1806 ईस्वी का वेलोर में बहुत ही सिपाही विद्रोह का महत्वपूर्ण घटना हुआ था सर जॉर्ज बॉर्ले के समय में ही। उसके बाद सर जॉर्ज बॉर्ले के बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आया था 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक का इसका शासनकाल रहा। इसके काल में रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेडकॉक हुई थी। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 को पास किया गया था। लॉर्ड मिंटो के समय ही चार्टर एक्ट 1813 को पास किया गया था। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर बनकर के आते हैं, जिनका शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक का रहता है। और इसी के समय में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई और इसमें नेपाल में अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत कर दिया गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो चल रहा था उसको 1714 से 16 ईस्वी के बीच में जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ उसको संगोली की संधि के द्वारा अंत कर दिया गया इस युद्ध को। इसके समय में पिंडारियों का दमन किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में एक बहुत बड़ा
यहाँ पर पिंडारियों का दमन करने का काम किया लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में बासिल मुहम्मद चीतू और करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया और इसने प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया। इसी के समय में 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था 1822 ईस्वी में। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं गवर्नर बन के। 1823 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है और इसके समय में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1824 से 1826 ईस्वी तक लड़ा गया प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेज़ों के बीच यान्डबू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक का इनका शासन कर रहा गवर्नर जनरल बन के आए। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1813 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था और इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बेलौर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जो पहले कान में जो बालियां पहनने की जो प्रथा थी उसने लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया था और माथे पर जो जातीय चिन्ह था उस पर भी रोक लगा दिया गया था 1806 ईस्वी में। तो नहीं पहनने देने के कारण पर बेलौर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था कानों में बालियां नहीं पहनने देने के कारण, क्योंकि सैनिकों का या धार्मिक विश्वास था कि कानों में बालियां पहनने का। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे 1833 ईस्वी में 1833 के एक्ट के द्वारा जब 1833 का एक्ट लाया गया तो उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, अब भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लग गए। उसके बाद राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिल करके 1829 ईस्वी में जो भारत में कुप्रथा चली आ रही थी बहुत दिनों से, सती प्रथा, उसको समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। कानून ला करके 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका साथ दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को राजा राम मोहन राय ने, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून ला करके धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अकबर एक मुस्लिम जो महान सम्राट था, मुगल सम्राट, उसने भी सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था और मराठा पेशवाओं ने भी। बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया था, समाप्त कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से जो एक और कुप्रथा चली आ रही थी ठगी प्रथा, तो ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया था। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था और इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड मैकाले को कहा गया है अंग्रेजी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है
लॉर्ड मैकाले के बारे में कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था। तो मैकाले द्वारा इसको लाया गया था। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1831 ईस्वी में मैसूर का तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया और इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठगी प्रथा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत और शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेजी शिक्षा को मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मेडकॉक आते हैं 1835 ईस्वी में और 1835 से 36 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा लिया था, इसलिए इसे भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉक का। चार्ल्स मेडकॉक को यहाँ से भी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स मेडकॉक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि एक वर्ष के कार्यकाल में जो 1 वर्ष का इनका शासन कर रहा है चार्ल्स मेडकॉक का, उस कार्यकाल में प्रेस पर जो नियंत्रण लगा हुआ था उस पर अंग्रेज़ों द्वारा जो लगाया गया था उस पर से हटा लिया गया था। तो इसीलिए चार्ल्स मेडकॉक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में और जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।